सुरेंद्र कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंशनं चैव चरित्रं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंशिः। आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है और चतुर्मास लगने वाली चतुर्दशी है। कल आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी थी। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ, उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ दिन था और आचार्य भिक्षु की जन्म तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है, तो उनकी महाप्रयाण तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है और वह उनका जन्म दिवस आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी वह बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठापित है। 298 वर्ष पूर्व लगभग भीखण जी का, हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी का कंटालिया में जन्म हुआ था। मारवाड़ कांठा का वह क्षेत्र और जहां जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी वैशिष्ट्य को प्राप्त हो जाता है तो उसके कारण से गांव का भी अपना कुछ वैशिष्ट्य हो सकता है। तो कंटालिया गांव इतिहास हो गया कि 13 पंथ अनुशासता का जन्मस्थल कंटालिया क्षेत्र है। आचार्य भिक्षु की जन्म का अवसर भी निकट आ रहा है। अगले वर्ष आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को 300वां जन्म दिवस भिक्षु स्वामी का आने वाला है और वह त्रिशताब्दी जन्म 30 वर्ष भी प्रारंभ होने वाला है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के तो आचार्य थे ही, इसके अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन को भी हम देखें तो उनके जीवन में हमें कुछ वैशिष्ट्य नजर आ रहा है। ज्ञान की दृष्टि से भी जब मैं उनके ग्रंथों को देखता हूं तो लगता है उनमें ज्ञान का भी वही और जोड़ कला, काव्य शक्ति भी उनकी सामने आती है। जब उनके पद्यात्मक ग्रंथ पढ़ने में आते हैं, उन साहित्यिक प्रतिभा भी सामने आती है। तत्वज्ञान कितना, शास्त्रीय ज्ञान कितना और उसके साथ यह साहित्यात्मकता भी
उनमें थी, ऐसा उनके ग्रंथों को देखने से प्रतीत हो रहा है। और ज्ञान था, फिर अपनी बात को पुटअप करने, प्रस्तुत करने का भी उनका अपना, प्रेजेंटेशन का भी अपना तरीका। कैसे वे दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को मानो सरलता से समझाने का प्रयास करते। भिक्षु दृष्टांत पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। तो यह सारा उनका ज्ञानावरणीय कर्म का, क्षयोपशम का मानो उदाहरण है, प्रसंग है। दूसरी ओर हम देखें, उनमें श्रद्धा, वीर वाणी, जिन वाणी कह दें, आगम के प्रति कह दें, उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति का भाव, और किस प्रकार उन्होंने आगम का, आगम वाङ्मय का आलोडन विलोडन किया होगा। मानो फिर नवनीत निकालने का प्रयास किया। ठीक है, उनकी बात सब माने न माने, उनकी बात अन्य जैन आमनायों से कुछ कुछ हटकर हो सकती है, परंतु उन्होंने अपने ढंग से आगम को भी आधार रूप में भी उन्होंने फिर श्रीमद् जयाचार्य ने जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो एक और उनमें प्रतिभा, ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम था, तो इधर श्रद्धा, आस्था, दर्शन, वह भी उनमें देखने को मिल सकता है। तो फिर आचार पक्ष भी उनका, आचार की दृष्टि से भी उनका अपना जीवन, और उनकी क्रांति का एक पक्ष आचार का पक्ष भी, और इधर तपस्या देखें, अपने ढंग से तपस्या, आतापना तपस्या, और दो मुनिश्री जिनका निवेदन, और थिरपाल फतेह, उनका निवेदन हुआ कि आप ये तपस्या में लगे हैं, ये तो हमारे लिए छोड़ो, आप तो लोगों का उद्धार करो, लोगों को समझाने का प्रयास करो, ज्ञान दो आप। और स्वामी जी ने मानो कि उनकी बात को स्वीकार कर लिया, स्वीकार हो गई, और उनकी जो ज्ञानात्मक चेतना थी वो दूसरों की तरफ भी मानो जाने, ज्ञान की किरणें लोगों की ओर भी जाने लगी। तो आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म हम सब का हुआ है। एक कीड़े का भी जन्म होता है, कुंथु का भी जन्म होता है, थावर जीवों का भी जन्म होता है। तो दुनिया में जन्म लेना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। जन्म है और मृत्यु, ये संसार का नियम, क्रम, व्यवस्था है। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये पीरियड, जीवन काल है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आदमी अच्छा जीवन जिए तो जीवन बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है, और जिसका जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है फिर उसका जन्म भी महत्व को बन सकता है। प्रवचन व्याख्यान करना भी एक ज्ञानाराम परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के औपपात में, सानिध्य में रहने का अवसर मिला।
और उनका तो प्रवचन का क्रम चतुर्मास में भी चलता था और भी समय में चल सका होगा। चतुर्मास में उनका क्रम और फिर वो आगम, फिर उपरला व्याख्यान जो भी, तो यह व्याख्यान देना भी ज्ञानाराधना है। तो बहिर्विहार में भी हमारे साधु साधियां समणियां और अच्छा व्याख्यान का क्रम चलाते, अच्छे ढंग से चलाते रहें। गृहस्थों में हम ज्ञानशाला को देखें, बच्चों के लिए ज्ञानशाला भी एक ज्ञानाराधना का अच्छा माध्यम बन सकती है। ज्ञानशाला यूं तो चतुर्मास हो, शेष काल हो, चतुर्मास में तो साधु साधियों का भी एक कई जगह प्रवास भी मिल जाता है। तो शाला का क्रम अच्छा चले और ज्ञानशाला में साधु साधियों का भी प्रेरणा योगदान जो उचित हो वह भी रह सकता है। और भी जैन विद्या कार्यशाला, विद्या के ये जैन विद्या की परीक्षाएं जैन विश्व भारती समण संस्कृति संकाय के द्वारा होती है। आज मुमुक्षु भाइयों ने भी बताया कि कितनी भाइयों ने जैन विद्या उससे वो जुड़ी हुई है, कितनों ने तो पूरा कर दिया, 9 वर्ष पूरे कर दिए। तो मुमुक्षु भाइयां, ये भाइयां भी जैन विद्या से भी, मुझे आज पता चला हुआ, जैन विद्या से भी जुड़ी हुई है। जैन विश्व भारती का यह समण संस्कृति संकाय का विभाग जैन विद्या के माध्यम से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आकलन यथा संभव या कर रहा हूं, यह भी अच्छा माध्यम है। जैन विद्या की ये परीक्षाएं ज्ञान विकास की, जैनिज्म के ज्ञान के विकास की, यह भी एक, ये परीक्षाएं भी अच्छा माध्यम बन सकती है। परीक्षाओं में गुणवत्ता रहे, अच्छापन रहे और सुव्यवस्थित ढंग से यह क्रम जैन विद्या के अध्ययन का चलता रहे। और जैन विश्व भारती तो कितना साहित्य जैन विश्व भारती से उपलब्ध होता है। अब आगम पढ़ने होते हैं तो आगम तो हमें बहुलतया संभवतः जैन विश्व भारती के जो आगम हैं प्रकाशित, वो हमें व्याख्यान में और में स्वाध्याय में पढ़ने में काम आते हैं। तो जैन विश्व भारती तो मानव साहित्य का भंडार है, पुस्तकों का भंडार है, जहाँ कितने प्रकार का साहित्य है। वर्धमान ग्रंथागार, हस्तलिखित कितनी पांडुलिपियां प्रतियां जैन विश्व भारती में है। एक छोटा सा भंडार हमारा लाडमो का सेवा केंद्र में जो हमारा संघीय भंडार है, वो भी छोटा सा भंडार है। कितनी हमारी संघीय सामग्री, हमारे पुराने ग्रंथ, चीजें हाथ से लिखे हुए, और हमें उस लाडनू के सेवा केंद्र छोटे से भंडार में कुछ सामग्री मिल सकती है। तो यह साहित्य है, वो एक ज्ञान विकास में हमारा माध्यम बन सकता है। तो चतुर्मास के समय साधु साध्वियां समणियां ये भी पुस्तकों की उपलब्धि भी अच्छी हो सकती है। जहाँ हो जाए तो उनका यथा योग्य उपयोग करें और साहित्य का स्वाध्याय करें। कि स्वाध्याय करें तो साहित्य की महत्ता है, स्वाध्याय न करें तो साहित्य अलमारियों की शोभा तो हो सकती है। एक आदमी ने कहा, ये जो हमारा साहित्य और जो है, उन्होंने कहा कि साहित्य है ये हम कितना समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, यह तो पता नहीं, कि हमारे रख देंगे तो पूजनीय पूजा योग्य साहित्य रहेगा, समझ तो हमें कितना आएगा नहीं आएगा, जो भी कहा। तो यह साहित्य है पूजा योग्य, तो उनकी भाषा किसी की हो सकती है, मूल ज्ञान के रूप में ज्यादा काम आए। साहित्य पढ़ा है तो कभी आदमी कोई पुस्तक निकाल ले, तो यह ज्ञान का विकास हमारा चतुर्मास में हो, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। और विभिन्न कक्षाएं, ये कक्षाएं यानी शिविर भी लगते हैं चतुर्मास में। ये उपासक शिविर क्या, और कभी विदेशियों का प्रेक्षा ध्यान शिविर क्या, और भी ये साध्वी प्रमुखा जी और भाइयों की, महिलाओं की और की क्लासें वगैरह क्रम जो चलता है, ये क्लासें भी ज्ञान विकास
में सहायक बन सकती हैं। तो विभिन्न रूपों में इधर किशोर हैं, ये कई 24 ही कईयों ने सीखी होगी, सीख ली, सीख कन्याओं छोटी बाइयां किशोर मंडल के बच्चे और हैं। तो इस बार 24 एक क्रम देखने में आ रहा है। तो 24 को याद रखना भी सीखना भी अच्छी बात है। 24 का स्वाध्याय करें। 24 याद पक्की हो गई है तो एक गीत रोज चितार लें क्रम से। पहले तीर्थंकर की स्तुति, दूसरे की कम से कम एक ज्यादा करें तो अच्छा, एक रोज परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, मुझे याद है पश्चिम रात्रि में 24 का एक गीत चलता था, 24 पूरी हो जाती, थोड़ा दिन फिर थोड़े दूसरे कुछ चल जाते होंगे, वापिस 24 शुरू हो जाती। तो वो 24 पश्चिम रात्रि में एक गीत का स्वाध्याय, एक बार एक 24 का राउंड पूरा हो गया, थोड़ा सा बाद में शायद कभी विराम हो जाता, फिर वो क्रम शुरू हो जाता। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में भी यह 24 का अब भी चलता है। तो 24 जैसा ग्रंथ याद है। 24 में मूल तो मान ले स्तुति है, पर केवल स्तुति ही नहीं है, 24 में तत्वज्ञान की बातें भी है। 14वां गीत देखो, ये तत्वज्ञान की बात, ऐसे कहीं निक्षेप की बातें आ गई, कहीं अमूर्ति पूजा मूर्ति पूजा की कोई बात, यो 24 में तत्वज्ञान की बातें भी हैं। और 24 में आध्यात्मिक दिशा दर्शन भी, तन चंचलता मेटने पद्मासन, यानी आध्यात्मिक साधना की बात भी है। तो श्रीमद जयाचार्य का यह ग्रंथ 24, इसका भी स्वाध्याय, इधर आराधना भी ग्रंथ है, 24 आराधना, 24 आराधना। श्रीमद जयाचार्य ने कितना साहित्य रचा है, लाखों पद्य प्रमाण, उनका साहित्य जो हमें कितना आज उपलब्ध है, कितना तो प्रकाशित भी है, कुछ अप्रकाशित है। तो ऐसे साहित्य का स्वाध्याय जो हमारे अनुकूल पड़े करते। और हमारा आगम वांग्मय तो है ही है, आगम के व्याख्या ग्रंथ भी हमारे कितने अनेक प्रकाशित हैं। ऐसे साहित्य का हम, और जो आगम कार्य से जुड़े हुए हैं हमारे साधु साध्वियां, तो अभी चतुर्मास का समय आ रहा है, तो जितना काम निष्ठा तक जितनी दूरी पाट सके, किसी को देववाद का दिया हुआ हो, किसी को कर्मवाद का दिया हुआ हो, वो जो हमारे आया वाओ कम्मा वाओ वो काम है, तो जिनको वो काम प्राप्त है तो उस काम को आगे बढ़ाने का, कई आगम के अनुवाद टिप्पण आदि के कार्य से जो जुड़े हैं, बोले जम्बूद्वीप पन्नति है, पन्नवना है, और जो भी है भगवती का अवशेष कार्य है, जो भी आगम का कार्य जिसके पास है, वे चारित्रात्माएं भी अपना आयास प्रयास करके भी, चौमासा अभी बिहार की सामान्यतया बात नहीं है, तो उसमें समय लगा करके जितना अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ताकि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपना जितना अनुकूलता हो समय लगाएं, कि आगम के कार्य को हम निष्ठा की तरफ जितना ले जा सके ले जाने का प्रयास करें। और भिक्षु वांग्मय जैसा कार्य, और भी कोई ऐसे कार्य हैं जितना संपन्नत्व की ओर ले जा सके, उतना प्रयास यथासंभव होना चाहिए। तो ज्ञानाराधना का जो ये व्याख्यान सुबह का तो है ही हमारा सामान्यतया मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, इसके अलावा रात्रि में भी व्याख्यान का, दोपहर में भी यथा अनुकूलता जितना चले, ऐसे अनेक उपक्रम ज्ञान वर्धक बन सकते हैं। हम दर्शन, जो मोक्ष मार्ग में दूसरा अंग है दर्शन, यानी हमारी सम्यक श्रद्धा पुष्ट रहे, यह गुरु धारणा सम्यक